जैसे पत्रकार घाघरा चोली पहन के ठुमका लगाओगे? सवाल पूछोगे? आप तिरंगे के सम्मान में जो मेडल मिले हैं, जो भारत के सम्मान में मिले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सेल्फी ले रहे थे, तो आज वो सेल्फी आज सेल्फी का सम्मान नहीं करे। प्रधानमंत्री गूंगे हो गए हैं। प्रधानमंत्री के मुंह में अग्रिम मंत्री, महिला विकास मंत्री, तमाम जो लोग हैं गूंगे और बहरे हो गए हैं। क्या उस मेडल का अपमान देश का अपमान नहीं है? अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुस्लिम युवक होता तो आप क्या कहते? ये लव जिहाद है, इनका पीएफआई कनेक्शन है, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब आपका कनेक्शन कहाँ चला गया भैया? आप बताओ, आप बताओ ना। तब तो आप बुलडोजर चला देते। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? बताइए बताइए। आप यूपी की स्थिति अगर जाकर देखेंगे, यूपी में जंगल राज है, माफियाओं का राज है, और यूपी का मुख्यमंत्री खुद ही एक अपराधी किस्म का आदमी है, जिस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज थी। वहां डर और खौफ का इतना माहौल है कि मकान दुकान तोड़ देने के बाद भी लोग डर से नहीं बोल पाता। अरे माँ सीता ने अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, सुनने के पैसे नहीं लग रहे। माँ सीता रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी ने रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे राष्ट्र माने उसके हस्तिनापुर का नाश हुआ। आज ये पहलवान बेटियां रो रही है, निश्चित तौर पर पूरी भाजपा का सर्वनाश होगा। पहली बार देखने को मिला आजाद भारत में, मोदी जी की सरकार में हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ। जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहता है, हिंदू बेटियों को इंसाफ के लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगा भाई? आप बताओ, आप बताओ। एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। अगर मान लो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होते यौन शोषण के, आप जेल में होते या बाहर होते? क्योंकि आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो। अरे बेशर्मो, हमने देखा है, अमिताभ के दांत में पालक फंस गई, हरे रंग की पोटी की, वो आपको दिख जाता है, आपको देश की बेटियां नहीं दिख रही है। बात की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में क्या लिखा है पहले समझिए। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। मतलब नारियों की पूजा नहीं हो रही, सम्मान नहीं मिल रहा। इसका मतलब है ये पूरी सरकार असुर प्रवृत्ति का है। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस तरीके से भगवा पहनकर रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, उसी तरीके से ये भगवा पहनकर देश में जुल्म कर रहे हैं। समझिए, हमारे यहाँ 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। वो है सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, प्रभु श्री राम को देखा होगा। प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। बात करिए, रामायण की बात छोड़ दीजिए। अरे भाई, सब युग में देख लो। ए भैया, अरे माँ सीता ने अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, सुनने के पैसे नहीं लग रहे। माँ सीता रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी ने रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे राष्ट्र माने उसके हस्तिनापुर का नाश हुआ। आज ये पहलवान बेटियां रो रही है, निश्चित तौर पर पूरी भाजपा का सर्वनाश होगा। देखते रहिए आप। पहलवान की बेटियां रो रही हैं, पहलवान महिलाएं रो रही हैं। आपने एग्जांपल दिया द्रौपदी का। द्रौपदी में हम सब जानते हैं पांडव सही थे। सीता का दिया, सीता को चरित्रवान में हम सही मानते हैं सब कुछ। इस जो पहलवान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बाकी स्टेट से, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है हरियाणा पंजाब के अलावा बाकी स्टेट के पहलवान क्यों नहीं आ रहे? ना तो महिला पहलवान समर्थन में आ रहे हैं, ना ही पहलवान समर्थन में आ रहे हैं। हो गया। आप पत्रकार हैं जी। आप इस तरीके के खेलों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस स्टेट से आता है? हरियाणा से आया। हरियाणा से आता है। तो निश्चित तौर पर बिहार में पहलवान कितने हैं? दिल्ली एनसीआर। अरे भाई, पूछ रहा हूँ यार, फिर वही बात है, सुन नहीं रहे। बिहार में कितने पहलवान हैं? मेघालय में कितने हैं? मिजोरम में कितने हैं? असम में कितने हैं? तो वहां से कहाँ आएगा? यूपी में है सर। अरे भाई, सुन तो लो। बताइए बताइए। आप यूपी की स्थिति अगर जाकर देखेंगे, यूपी में जंगल राज है, माफियाओं का राज है, और यूपी का मुख्यमंत्री खुद ही एक अपराधी किस्म का आदमी है, जिस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज थी। वहां डर और खौफ का इतना माहौल है कि मकान दुकान तोड़ देने के बाद भी लोग डर से नहीं बोल पाता। तो आप उसकी तुलना अगर करोगे, हर चीज में राजनीति ढूंढोगे, क्या एक बात बताओ, इन बहन बेटियों की जगह आपकी बहन बेटियां होती तब भी क्या आपसे ये सवाल पूछते? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अरे भाई, सुन तो लो यार, ये गलत है या सही है? आप बता दो, आप पत्रकार हो, मैं आपसे पूछता हूँ। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, ब्रजभूषण अगर, अरे भाई सुन तो, ब्रजभूषण अगर इतना किया हो चाहे बड़ा किया हो, आरोपी है तो है, लेकिन प्रूफ होने के बाद ही होगा ना। सुन तो लो, आपको मालूम है रांची में मुस्लिम युवकों को उठा लिया गया। क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, एनएसए यूपी में डाल दिया गया। कितने साल के बाद वो छूटे? अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुस्लिम युवक होता तो आप क्या कहते? ये लव जिहाद है,
इनका PFI कनेक्शन है, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब आपका कनेक्शन कहाँ चला गया भैया? आप बताओ ना। तब तो आप बुलडोजर चला देते। आप ब्रजभूषण सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? आपने देखो, पूरा देश ने देखा सरदार और आफ्ताब के मामले में आरी कहां से आया, ब्लेड कहां से आया, दुकान सूटकेस कहां से आया, तो इसमें आप नहीं पता चलाएंगे? आप हर चीज का सबूत मांगेंगे? आप ये घटना का जब ही लगा, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में अगर नहीं लिया होता तो FIR दर्ज होता। पहली बार देखने को मिला आजाद भारत में, मोदी जी की सरकार में हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ। जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहता है, हिंदू बेटियों को इंसाफ के लिए FIR तक दर्ज नहीं की गई। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगा भाई? आप बताओ FIR तक दर्ज नहीं होगी? अगर मान लो आपके ऊपर FIR दर्ज होते यौन शोषण के, आप जेल में होते या बाहर होते? क्योंकि आप ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं है। आप बताओ। देखो, लीपापोती नहीं करो। तरीका यही कहता है, संविधान हमारा ये कहता है, हमारा धर्म भी कहता है, अधिकार और कर्तव्य हैं। प्रधानमंत्री जी के भी अधिकार और कर्तव्य हैं, संविधान में भी है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये कहता है, चूंकि वो राजा हैं। आपने देखा होगा, प्रजा के कहने से प्रभु श्री राम ने अपने गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, मां सीता का परित्याग किया, वाल्मीकि ऋषि की कुटिया छोड़ आए। लवकुश ने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा, तब सवाल कर, अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालो, हबसियों सुन लो। तो जब लवकुश ने पूछा कि हे पिता, हे प्रभु श्री राम, जिस राम की मर्यादा की दुनिया पूजा करती है, वो प्रभु श्री राम अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कैसे किया? तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हे पुत्र, मैं एक राजा था, प्रजा ने सवाल किया है, इसलिए प्रजा की बातों पर हमने अपनी पत्नी को सजा दिया है। पीछे करो, पीछे समझो, एक राजा का धर्म है, एक प्रजा के कहने से राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना राजा का धर्म है। और उस हिसाब से मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कुछ किया मोदी जी ने क्या? कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं अभी तक। अभी कांग्रेस के आपके घर में चली गई है? आपको एक छाटा आके मार के गई। सरकार किसकी है? आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो। अरे बेशर्मो, हमने देखा है अमिताभ बच्चन के दांत में पालक फंस गई, हरे रंग की पोटी की, वो आपको दिख जाता है। आपको देश की बेटियां नहीं दिख रही है। कितने आदमी कवर करते हो भाई? आपको पाकिस्तान की दिख जाती है हिंदुओं पर अत्याचार। देश की राजधानी में है, दिल्ली में हिंदू बेटियां हैं, जंतर मंतर पर, जो लोकतंत्र के मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर है, प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है, गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है। 3 तलाक में मुसलमानी लड़कियों को साथ दे रहे हो। तुम क्या करोगे? ए भैया, आप जैसे पत्रकार घाघरा चोली पहन के ठुमका लगाओगे? सवाल पूछोगे? भाई सुनते लो, पत्रकार ठुमका लगाने वाले को लगा ही रहे हो ना, लगा ही रहे हो। ब्रजभूषण शरण सिंह से इंटरव्यू लिया है, स्मृति ईरानी से सवाल किया है, मेनका गांधी का आवास यहाँ पर है, हर बात में बोलती है, जाके इंटरव्यू ले लोगे? अरे यार, हद होती है तुम लोगों की। रिपोर्ट मांगेंगे। जितना सुनो ना, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप जैसे पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। आप समझकर खाने लगे। बगल में मेनका गांधी का, जो यहाँ से 50 कदम भी नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी। अरे तो जाने दे, दिखा दो बैरिकेड। अरे भैया, आपके आका जो है बैरिकेड लगा दिए, चारों साइड सील कर दिए, जाने दो ना। चलो हिम्मत। अरे भाई डर, सुनो, हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के ये आंदोलन कर रहे हैं, हिंसक आंदोलन है। आपने किसान आंदोलन में क्या किया था? लोहे के सूल लगा दिए थे, वो कोबरा वायर लगा दिया था, जो इंसानों के लिए नहीं लगाया जाता। जंगली जानवर को नहीं लगा सकते, वो इंसान के लिए लगा दिए। अरे बात पहुंचा रहे थे, आज भी पहुंचा रहे, नहीं पहुंचा रहे। आप अगर पहुंचा रहे होते, पूरा देश देख रहा है, सारे टीवी चैनल को, अखबारों को, अगर मीडिया अगर यहाँ कवर कर रही होती, अभी अगर उनको छींक आ जाए, आइसक्रीम खाएं, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, उसका सबको दिखाता है। ऐतिहासिक पत्रकार अक्षय कुमार का नहीं, ब्रह्मा जी की संस्कृति वाले लोग है ना, कौन? ब्रजभूषण लोग। हाँ। और सरकार ब्रह्मा वाली संस्कृति वाली है। अच्छा, तो ब्रह्मा के यहाँ थोड़ी बेटियों की इज्जत की जाती है। देखिए, आपकी मानसिकता संकीर्ण मानसिकता है। क्यों? सुन तो लो, सवाल को घुमाओ नहीं। देश कानून से चल रहा है और कानून के हिसाब से सुन तो लो। पहले सवाल है कि देश में तमाम जो समस्याएं हैं, एक निर्भया के बाद में निर्भया फंड का गठन किया गया था, और निर्भया फंड में भी कटौती होने की।
आज जो देश की बेटियां, नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वह बलात्कारी है तो उसे सजाए मौत की सजा मिलना चाहिए। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश के मेडल पर सवाल उठाया है, देश के गरिमा पर सवाल उठाया है, और उन्होंने कहा है ये मेडल 15-15 रुपए की आती है। मैं पूछता हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह से, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आप में ऐसी क्या खासियत थी कि आपको लोटियन जोन्स में कोठी मिली है, और आपको तमाम जो सरकारी खर्चे किए हैं वो सारे पैसे वापस कर दो, देश के ये पहलवान बेटियां वापस कर देगी। आप लोग वापस करो, हिम्मत है तो। अगर माँ का दूध पिया है ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी तक जितने वेतन भत्ते लिए हैं वो सारे वापस कर दे। वो तो फिर वही बात, आप एक बार कहाँ तक पढ़े हो पहले? अरे सुन तो लो यार, हमें भी बोलने दो। दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप दिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक है। सुनो तो पहले बात सुनो, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। कर रहा हो ना, तो आपका जो सर्टिफिकेट है हम कहेंगे 1 रुपया दाम है। आपने मेहनत करी है ना, आपके माँ बाप ने अपना पेट काट के पढ़ाया है ना। तो ये जो हमारे खिलाड़ी बहने हैं, उनके माँ बाप ने भी अपना खून पसीना बहाया है, खेती बाड़ी करके इनको पहलवानी सिखाया है, पढ़ाई लिखाई कराई है। अगर आप तिरंगे के सम्मान में जो मेडल मिले हैं, जो भारत के सम्मान में मिले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सेल्फी ले रहे थे, तो आज वो सेल्फी आज उस सेल्फी का सम्मान नहीं करे। प्रधानमंत्री गूंगे हो गए हैं, प्रधानमंत्री के मुंह में अग्नि मंत्री, महिला विकास मंत्री, तमाम जो लोग हैं गूंगे और बहरे हो गए हैं। क्या उस मेडल का अपमान देश का अपमान नहीं है? क्या देश के अपमान करने वाले देशद्रोहियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई अपने बच्चों को कैसे खिलाड़ी बनाएगा? कोई अपने बच्चों को देश के लिए मेडल लाने के लिए कैसे कहेगा? ये पूरे 143 करोड़ देशवासियों का अपमान है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार का नहीं, पास्को में ही नहीं, देशद्रोह का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो जैसे जैसे मोटी होती जा रही हैं, उनका दिमाग भी मोटा हो जाता जा रहा है। गुस्सा उनको 400 का सिलेंडर न दिख रहा है। आप गलत कह रहे हैं। अब फिर वही बात, मैंने क्या कहा? तिहाड़ जेल में बंद थे। अरे तिहाड़ जेल में बंद थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तिहाड़ी है? अरे भाई तिहाड़ में थे। दाऊद के साथ में संबंध था कि नहीं था? तो आप क्या कहोगे? मान लो आपके हाथ में कानून है, आप अगर अभी उसकी जांच होगी तब यौन शोषण क्या होता है आप बताओ। आप अगर अब भी चुप हैं तो निश्चित रूप में आपके शरीर में खून नहीं पानी है। पंकज श्रीवास्तव, जब बिल्किस बानो का रेप हुआ था, उनके रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, उन्हें स्टेज पे बुला के फूल मालाएं पहनाई गई, तब पंकज श्रीवास्तव कहाँ थे? आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम छोड़ी सर, आप बताइए। नहीं बताना पड़ेगा ना भैया, आप संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित है ना। आप हर एंगल में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। सुन लो, अरे भाई सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन लो। मैंने बिल्किस बानो में भी इतना ही निंदा किया था जितना आज कर रहा हूँ। मेरे लिए चाहे बेटी पंडित की हो चाहे मौलाना की हो, बेटियां तो बेटियां होती है। तो बेटियों का अब अगला कदम क्या होगा? 21 मई था, इनका बहुत बड़ा ऐलान था, अभी अगला कदम क्या है बेटियों का? देखिए, अभी कैंडल मार्च का इन लोगों ने आयोजन किया है। 25 तारीख से पर्सनली मैं अपनी पूरी टीम के साथियों के साथ पूरे देश के जिला मुख्यालयों पे जाऊंगा अपने समर्थकों के साथ, और लोगों से ये अपील करूंगा, निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा के इन बलात्कारी नेताओं से। बेटी बचाना होगा, भाजपा भगाना होगा। बलात्कार की घटनाओं पर कानून बनना चाहिए और ठोस कदम बनना चाहिए। इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों से अपील करूंगा। एनसीआरबी का डाटा बता दीजिए, सबसे ज्यादा किसका है? अरे बता दो यार, आरएसएस से आए हो? अरे आरएसएस से आए हो? बताओ ना। प्रदीप करूलकर के बारे में सवाल नहीं पूछते। प्रदीप करूलकर से सवाल नहीं पूछते। जो प्रदीप करूलकर 4 पीढ़ियों से आरएसएस में था, जो डीआरडीओ का वैज्ञानिक है, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। अभी रघुवंशी पत्रकार, फ्रीलांस जो पत्रकार है, जो अभी खुफिया जानकारी दे रहा था, उस पर बात नहीं कर रहे। आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स जेलेटिन आया, जो पुलवामा की घटना हुई, उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल आप महंगाई पर नहीं पूछ रहे, सवाल आप बेरोजगारी पर नहीं पूछ रहे, सवाल आप नहीं पूछते कि अभी बरेली में दलित परिवार के साथ क्या हुआ है। आप कानपुर में नहीं पूछे कि हिंदू माँ और बेटी के साथ बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया गया। आप सवाल नहीं पूछते कश्मीरी पंडितों के 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहे। आप सवाल नहीं पूछते जोशी मठ पर। आप बेतुका सवाल
हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढते हैं। देखिए नहीं, ये इस देश समय सबका है। विपक्ष क्या कर रहा है इस समय? दिखाई नहीं पड़े आप। हैं? हमारा हिंदू अरे विपक्ष क्या कर रहा है इस समय, ये तो बताइए, उसका क्या रोल है? हैं? उसमें पंकज श्रीवास्तव कहाँ थे? वहाँ तो दिखाई नहीं पड़े पंकज श्रीवास्तव। आप भगवा चश्मा पहने हुए हैं। आप हिंदुस्तान जानते हैं, इसी एनर्जी में मैं दिल्ली से हसैन बाग जाता था, ईदगाह जाता था, जाफराबाद जाता था, बिदर गया था, किशनगंज गया था। चप्पे चप्पे पर हमारी खबर रहती है। इसका मतलब आप अंधभक्त हो। आप सिर्फ आपको नहीं पता। आप पूरा हिंदुस्तान के लोगों से पूछो। अरे भाई, फिर वही बात, सवाल आपसे सरकार से पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहिए। जो सवाल हमसे पूछ रहे हो, अगर हम सत्ता पे होते तो हम ठोस कानून बनाते और उनको जेल में डाल दिया होता। किसकी गवर्नमेंट थी आपको 24 में? आप बताओ ना। किसकी गवर्नमेंट थी आपको 24 में? गवर्नमेंट का वोट देना ये वोट का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है, जनता खुद तय कर लेगी। लोकतंत्र में एक अधिकार है। नहीं 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 नहीं, वोट पर कोई राजनीति नहीं। सभी दलगत, सुनो, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर देश के बेटियों के हक में सभी को मैदान में उतरना चाहिए। वोट देना आपका काम है, मतदान आपका अपना अधिकार है। इसके लिए हम अपील नहीं करेंगे, अभी बेटियों के इंसाफ की अपील करेंगे। हाथ जोड़कर आपसे भी विनती है कि आप देश की बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तो अभी हम लोग बात हमारे साथ